हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स डैशबोर्ड। इस वीडियो में हम फरवरी लास्ट वीक के स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे और साथ ही अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या गुड न्यूज़ हैं, क्या बैड न्यूज़ हैं इस हफ्ते में जो कि मेजरली आई हैं और नेक्स्ट वीक उनका इफेक्ट क्या रहेगा नेक्स्ट वीक मार्केट में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं कोई से भी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप स्टॉक्स को बाय या सेल अपनी मर्जी से अपने एडवाइजर्स की हेल्प के साथ करिए। ये एक प्योरली रिसर्च वर्क है। ओके, मैं अपनी वेबसाइट ट्रेडर्स डैशबोर्ड डॉट इन्फो पे आ, आ, ये एक अनाउंसमेंट शो कर रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स डैशबोर्ड डॉट के नाम से चला रहा हूँ। आप इसको लाइक लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगे, अच्छी लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में थ्री बैड न्यूज़ क्या है और क्या एक गुड न्यूज़ है। तो थ्री बैड न्यूज़ में सबसे पहले ट्रंप ने 126% की टैरिफ भारत के रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों पे लगा दिए हैं। जो इम्पैक्टेड कंपनीज हैं वो वारी एनर्जीज हो गए हैं, जैसे वो हैं। और ये टैरिफ इसलिए लगाए गए हैं कि ट्रंप का कहना है कि भारत अपनी कंपनियों को 126% की छूट देता है मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, और ये कंपनियां यूएस के मार्केट में आके बहुत इजीली अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं और यूएस की कंपनियां इसके कारण कंपटीशन नहीं कर पाती हैं इन कंपनियों से। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ये टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, जिसके कारण रिन्यूएबल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें भारी गिरावट देखी गई है। सेकेंड बैड न्यूज इज पाक वर्सेस अफगानिस्तान। ये पाक ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट पाकिस्तान। उनका कहना है कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के लोग पाकिस्तान की धरती पे आते हैं और वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, जिसके कारण वहां की जो शांति है वो प्रॉब्लम में आती है। इस वजह से पाक ने ये वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसका सेकंड एंगल ये भी है, सेकंड रीजन ये भी है कि जो टाइमिंग को देखा जाए तो यूएस कहीं ना कहीं अपनी विल शो कर चुका है कि अफगानिस्तान में जो यूएस ने अपनी डिफेंस टेरिटरी को जो छोड़ा था वो वापस से रीऑक्युपाई करना चाहता है। तो पाकिस्तान का यूज कहीं ना कहीं वो यूएस कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वन कंक्लूजन है। कहीं ना कहीं जो पाक की जो लीडरशिप है, आर्मी पाकिस्तान की जो आर्मी को लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को प्लीज करने का ये भी एक अच्छा मौका है। सो दिस इज व्हाई दे आर डूइंग दिस वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान। वरना कोई ऐसा ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है जिसके कारण पाकिस्तान को ये वॉर करनी पड़े। थर्ड रीजन इज सेकंड वॉर इज यूएस एंड ईरान। तो यूएस और ईरान के बीच में भी वॉर चलने लगी है, शुरू हो गई है। और अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि ईरान की सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी की डेथ हो चुकी है अलॉन्ग विथ देयर लीडरशिप्स। बट स्टिल ईरान के लोग जो है रिटेलिएट करना चाहते हैं एंड दे वांट टू रिटेलिएट अगेंस्ट यूएस। उन्होंने ऐसा कर भी दिया है और भी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बट इस डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा है, क्योंकि ईरान के पास है स्टेट ऑफ हर्मुज, जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड 30% होता है, जहाँ से दुनिया भर का जो ट्रेड है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने बदले में अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को रोका तो डेफिनेटली ये ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इस आशंकाओं के कारण ऑलरेडी गोल्ड के प्राइस और क्रूड के प्राइस काफी भाग चुके हैं और मार्केट में आने वाले दिनों में थोड़ा सा मार्केट में जो सेंटीमेंट ओवरऑल फिर से बियरिश हो जाएगा। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि इंडिया का जीडीपी नंबर Q3 में FY26 के अंदर 7.8% आया है, जो कि एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं
इस नंबर से हम समझ सकते हैं कि इंडिया इज स्टिल अ रिलायबल कंट्री जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से की जा सकती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं शो किया है कि इंडिया डजंट डिपेंड ऑन सिंगल कंट्री लाइक यूएस। इंडिया हैज partnered already with multiple countries and done multiple free trade agreements। तो ये नंबर कहीं ना कहीं दिखाता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स 2047 2047 में, राइट, इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो इंडिया इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू अचीव द गुड ग्रोथ रेट लाइक दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए इस वीक के ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं कि कैसा रहा ट्रेंड इस वीक में। ओके, तो हमने लास्ट के 30 सेशंस का ट्रेंड का एनालिसिस किया है बैक ऑफ 1 मार्च। तो इसमें देख सकते हैं कि क्लियरली आईटी सेक्टर जो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ओके, ये इसलिए है क्योंकि एआई का अडॉप्शन और राइज ऑफ एआई के कारण कंपनी को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए कंपनियों का। और ऑब्वियसली पोटेंशियल जॉब लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसके कारण। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में लगातार है ना पॉजिटिव ग्रोथ बनी हुई है और पीयूएससी सेक्टर की बैंक में भी लगातार पॉजिटिव ग्रोथ बनी हुई है। इसका रीज़न ये है कि आरबीआई की जो पॉलिसी है, आरबीआई कहीं ना कहीं 2.5 लाख करोड़ रुपीस की जो लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम में डालना चाहता है सो दैट इट कैन पुश द मार्केट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ओके इन अ पॉजिटिव वे। इस वजह से रियल्टी सेक्टर हो गया और बैंकिंग सेक्टर हो गया, पीएसयू सेक्टर की जो सेक्टर हैं इनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा रही है। मेटल सेक्टर में भी ग्रोथ वापस से शुरू हो गई है और अब तो ये वॉर शुरू हो गई है तो उसके कारण और आगे भी मेटल सेक्टर में जो पॉजिटिव रहेगा मार्केट। एफएमसीजी सेक्टर जो है, एफएमसीजी सेक्टर है काफी स्टेबल सेक्टर है। ओके, इसमें ज्यादा ना ही ग्रोथ हो रही है ना ही फॉल हो रहा है। फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें जो बाइंग है थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई है और जो उसके जो सिग्नल्स हैं वो मतलब शुरू हो गए हैं मिलना इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एक अच्छा सिग्नल है फार्मा सेक्टर में शायद बाइंग का शुरू होना। इट्स लाइक अ सेक्टर रोटेशन थिंग। ऑटो सेक्टर में भी तेजी है क्योंकि जो भारत का जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है, ओके, ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। कहीं ना कहीं भारत मेक इन इंडिया जो है उस पर फोकस कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है भारत में। ओके, इस वजह से इन सेक्टर्स में अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ है। ये थोड़ा डीप एनालिसिस। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स इन शॉर्ट। तो आईटी में वीकनेस है, ओके, अभी भी है और चलती रहेगी। ओके, प्राइवेट बैंक इंप्रूव कर रहे हैं, पीओसी बैंक में स्ट्रांग है मोमेंटम। ओके, ओके, एंड रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो वीकन हो गया है बिकॉज 126% के टैरिफ लग गए हैं। और गोल्ड एक ऐसा सेक्टर है, गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो टाइम के साथ लाइक कभी भी वॉर हो तो उसको खरीदना चाहिए बिकॉज ये सेफ हेवन है। अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है तो गोल्ड में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जा रही है और अभी फीडबैक भी यही है, बुलिश है। फीडबैक भी इसका बुलिश है। चलिए चलते हैं फॉलिंग एंड ग्रोइंग स्टॉक के ऊपर। तो स्कैफलर, ओके, मैनकाइंड, टिमकेन, सन टीवी, रेडिंगटन, पॉलीकैब, केपीआई, एजिस वोकपक, लेंसकार्ट, महाराष्ट्र बैंक, इन सब कंपनियों में 8 से लेके 12% तक की तेजी देखी गई है। ओके, वो हम समझेंगे क्यों। और यूपीएल सेक्टर, पीडब्ल्यूएल, गोल्ड फ्री, फिलिप, आईकेएस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईआरसीटीसी, कोफॉर्ज, इनमें गिरावट देखी गई है जो कि 10 से 15% तक की है इस हफ्ते देखी गई है। ओके, लास्ट 5 डेज का डेटा है हम जो शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है चलिए समझते हैं। तो पहले समझते हैं यूपीएल में क्या हुआ। यूपीएल ने अनाउंस किया है कि यूपीएल कंपनी 3 स्टेप रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आ रही है जिसमें आईटी जो उनके इंडिया के बिजनेस और ना ओवरऑल जो उनका
क्रॉप बिजनेस है इनको वो अलग करना चाहते हैं। तो इसके कारण जो मार्केट में अभी क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा क्या होने वाला है, तो इस वजह से। सेकेंड इज प्रकाश वूलन। अभी इंडिया और यूएस के ट्रेड में जो है अनसर्टेनिटी है, जिसके कारण जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें वीकनेस है। गोल्ड से में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। ओके, आईकेएस हेल्थ में शार्प करेक्शन हुआ है, बिकॉज जो आईकेएस हेल्थ का जो पीई था वो बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से शार्प करेक्शन आया है। आईडीएफसी बैंक में ना लास्ट हफ्ते में घोटाले की न्यूज आई थी कि चंडीगढ़ का ब्रांच में 560 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ओके, और आईआरसीटीसी बैंक में जो है पीओसी में जनरली पूरा स्टॉक करेक्शन हो रहा है, और ब्रॉडर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी वीक है, इस वजह से आईआरसीटीसी में गिरावट है। और कोफोर्ज आईटी सेक्टर का स्टॉक है जिसमें गिरावट अभी भी जारी है। नेक्स्ट समझते हैं कि लास्ट 30 डेज में जो कौन सी कंपनियां लास्ट 5 डेज में बढ़ी हुई हैं। तो स्काफलर, ओके, इसमें ये स्ट्रॉन्ग ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है, और इसका जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे बाइंग्स में ज़्यादा देखी जा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो ऑटो सेक्टर है, जब ना जो इंडिया की जो थीम है, जो ना इंडिया को ना ग्रो करना है, अपनी जो जीडीपी के नंबर्स आगे भी बेटर लाने हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी पुश कर रही है थ्रू बैंकिंग सिस्टम, ओके, थ्रू देयर पॉलिसीज। ओके, जैसे कि लास्ट बजट में आपने देखा था कि ना इंडिया के जो मिडिल क्लास के लिए बजट प्रॉपर आया था लास्ट बजट। तो इस वजह से जो 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 बाइंग ऑटो एंसिलरी सेक्टर में वो बढ़ती जा रही है। मैनकाइंड फार्मा जो है एक डिफेंसिव स्टॉक है, ओके, और इसमें बाइंग दिख रही है। आप ट्रेंड में भी देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में बाइंग दिख रही है, बिकॉज इससे पहले यूएस और इंडिया के बीच में यूएस ने काफी बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए थे फार्मा सेक्टर में, बट आफ्टर दैट लाइक सिचुएशन फार्मा इंडेक्स काफी ज्यादा गिर चुका था, तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, थोड़ा थोड़ा बाइंग यहाँ आना शुरू हो गई है। टिमकेन इंडिया इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी है, और ये इंडिया में थीम चल रही है कि इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, ओके, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, इन सबको फायदा हो रहा है, बिकॉज इंडिया में जो मेजर फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे भी है, इस वजह से इन कंपनियों को फायदा हो रहा है। सन टीवी नेटवर्क में 10.41% की बढ़ोतरी हुई। रेडिंगटन लिमिटेड में भी बाउंस आया है। ओके, ये भी मतलब आईटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, ओके, जिसमें बाउंस आया है। पॉलीकैब में जो पॉलीकैब एक कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के कारण इसमें मतलब जो ग्रोथ देखी गई है। आजस वोकक एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। कुछ दिन पहले देखा गया था कि मोदी जी ने बोला था कि ना भारत में अपनी भारत को एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा करना है, इस वजह से महाराष्ट्र बैंक में भी तेजी देखी गई है। बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल तेजी है, राइट, इस वजह से। चलिए देखते हैं ट्रेडर्स डैशबोर्ड पे कि ये कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम इसको सर्च करें तो ये देख सकते हैं लास्ट के 5 दिन में इन कंपनियों में मेजर गिरावट हुई है, और लास्ट के 200 दिन में भी देखें तो ना इन कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है पॉजिटिव नहीं था। वहीं अभी जिन 5 दिनों में जिन कंपनियों में बढ़ोतरी हुई है उनमें मेजॉरिटी कंपनियां ऐसी जिसमें ना जो 200 दिन में भी 10 डे 20 डे 30 डे 50 डे 10 डे 120 डे 2 डे में इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा था। ओके, ये एनालिसिस आप कंप्यूटेबल पे कर सकते हैं एक साथ कि जो कंपनियां जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है, राइट, वो कंपनियां हम लोग एनालाइज करते हैं अपने ट्रेडर्स डैशबोर्ड को, और इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल 200 दिनों में कैसा था, दैट यू कैन सी हियर क्लियरली। सो ये थी न्यूज़ एंड अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पे
विजिट कर सकते हैं। ओके, ये QR कोड है, आप इस पे स्क्रीन पे चाहें तो इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। ये है हमारे यूट्यूब चैनल की QR कोड। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे थ्रू दिस QR you can land and subscribe us. Thank you very much.